नमस्कार, 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 नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात मैं आज इतना खुश हूँ कि 13 तारीख को रिलीज़ हुई थी मास्टर मूवी थिएटर्स में और काफ़ी 10 महीने के गैप के बाद इस मूवी को रिलीज़ किया गया था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला था, तो आपको तो पता ही है इतना। तो देखिए, मूवी को इतना ज़्यादा आपने कर दिया था, इतनी हाइप करवा दी थी डायरेक्टर्स ने और मूवी मेकर्स ने कि चाहे साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, पूरे ही इंडिया को ये देखना था कि आखिर मास्टर मूवी में ऐसा क्या है। तो भले ही मैं थोड़ा लेट हो गया रिव्यू लाने में, लेकिन हाँ, फाइनली मैंने इस मूवी को देख लिया। मैंने इसका हिंदी वर्जन और तमिल वर्जन दोनों देखा है। तो देखिए, दोनों को देख के मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे तमिल में देखो चाहे आप हिंदी में देखो इसे, लेकिन जो एक्टिंग का जो एक फ्रेज रहा है या एक्टिंग के साथ साथ जो स्वैग रहा है, वो चाहे विजय सेतुपति का हो चाहे तलपति विजय का हो, दोनों का ही काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब एक प्रोफेसर का रोल कैसा निभाना है, एक टीचर रियलिटी में कैसा होता है, उसको तलपति विजय ने काफी अच्छे से हमारे सामने पेश किया। और बात करें भवानी के रोल के बारे में, जिसका रोल निभाया विजय सेतुपति ने, तो उनका रोल भी कोई कम खतरनाक नहीं है। जिस तरीके का उनके डायलॉग स्पीकिंग का जो एक उनका एक्सप्रेशंस रहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग बोले हैं, जिस तरीके से उनके आईज एक्सप्रेशंस रहे हैं, और हाँ, क्रिमिनल होने के बावजूद भी एक छोटी सी कॉमेडी करना उसके बीच में, ये सिर्फ विजय सेतुपति ही कर सकते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले ये चीज सुर्खियों में भी आई थी कि जो भवानी के रोल के लिए सबसे पहले तो कन्नड़ा फिल्म के रॉकस्टार यश के पास भी इसका प्रपोजल आया था और उसके बाद आर माधवन के पास भी इसका रोल आया था कि वो भवानी का रोल करें मास्टर मूवी में, लेकिन दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, ये सबसे ज्यादा अच्छी और किस्मत की बात होती है कि विजय सेतुपति को भवानी का रोल करने के लिए मिला। मतलब विजय सेतुपति जिस तरीके का उनको दिखाया गया है, वो भवानी के रोल में एकदम एग्जैक्ट बैठते हैं। वहीं प्रोफेसर के रोल में तलापति विजय बहुत ही ज्यादा अच्छे और स्वैगी, मतलब डैशिंग बहुत लग रहे हैं। हर एक डायलॉग उन्होंने जो कहा है वो यार देखने लायक है, सुनने लायक है। जो विजय सेतुपति जिस तरीके का एक विलनिज्म उन्होंने क्रिएट किया है तमिल सिनेमा में, वो भी देखना लाजवाब है। लेकिन अगर इस सब को छोड़ भी दिया जाए तो हर सीन का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने काफी अच्छे से बना के रखा है। मैंने इसका वाथी कबड्डी हिंदी में सुना और सच्ची में जितना मुझे तमिल में सुनने में मजा आया था, उस बैकग्राउंड म्यूजिक को हिंदी में सुनने में भी उतना ही मजा आया। मतलब हर सीन, चाहे आप अर्जुन दास के साथ क्रिएट होने वाला विजय सेतुपति का जो सीन था, चाहे तलपति विजय के साथ जो अर्जुन दास का सीन था, अगर आप उसे भी देखोगे तो उसमें भी बैकग्राउंड स्कोर को काफी अच्छे से क्रिएट किया गया है। देखिए, लोकेश कनगराज एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो काफी यंग डायरेक्टर है। मतलब उनकी एज ऐसी है, शायद 25 से 30 साल की उनकी एज है, लेकिन डायरेक्शन के मामले में तो मुझे लगता है कि उन्होंने पीएचडी ऑलरेडी कर ली है। उनका जो फ्यूचर होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चाहे उनकी कैदी मूवी देखो चाहे मास्टर मूवी, दोनों में एक चीज कॉमन थी और वो था कि आपने नाइट में जिस तरीके की शूटिंग करी है, आपने उसमें ये बिल्कुल भी ये नहीं दिखाया कि हाँ कि एक्टर्स का फेस ढंग से ना दिख रहा हो। उस चीज का एक सिनेमैटोग्राफी एक होती है कि आपने एडिटिंग कैसी करी है, तो मूवी की एडिटिंग भी लाजवाब आपको लगेगी। मैं आपके सामने स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल भी एक जो सस्पेंस है वो खराब हो जाए। लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूं, अगर आप इस मूवी को ऑनलाइन देखोगे, ऑनलाइन आप टेलीग्राम से अगर आप डाउनलोड करोगे, आप हिंदी तमिल तेलुगु सब में डाउनलोड कर सकते हो इसे। लेकिन दिक्कत ये होगी कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक का जो एक शहद होगा वो आप सिर्फ थिएटर में ही उसका मजा ले पाओगे। आपको डाउनलोड कर वो मजा ही नहीं आएगा। तो मैं आप सबसे ये चीज रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस मूवी को अगर हो सके तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके ही देखिएगा, क्योंकि क्या है, असली मजा तो आपको थिएटर में ही आएगा। क्योंकि हर चीज जो एक्टिंग करी है, जो स्वैग है, जो सीरियसनेस विजय सेतुपति के चेहरे पे नजर आती, वो देखने में एकदम अलग ही है।
देखिए, कैरेक्टर बिल्डअप नाम की एक चीज होती है जो शायद साउथ का हर एक डायरेक्टर काफी अच्छे से जानता है, और लोकेश कनगराज खासकर काफी ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाए हैं काफी ही छोटी उम्र में, और उन्होंने उसी तरीके को अपने ही अंदर ढाल लिया है, अपनी डायरेक्शन की स्ट्रेटेजी में ढाल लिया है। देखिए, विजय सेतुपति की बात अगर छोड़ दी जाए और तलपति विजय की बात छोड़ दी जाए तो हम अर्जुन दास की एक्टिंग की तारीफ करने में बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। उन्होंने जिस तरीके का रोल निभाया, और आखिर के 10 मिनट अगर आप उनकी एक्टिंग के देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अर्जुन दास का जिस तरीके का रोल रहा है, उनका काफी ज्यादा क्रूशियल रोल रहा है। मतलब कह लीजिए, रावण के साथ जो उनका भाई था विभीषण, एक उसी तरीके का रोल उन्होंने निभाया है। अब इसका मतलब क्या है, क्या होगा, ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है मूवी में जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि प्लीज इस मूवी को थिएटर्स में देखिए। खासकर मेरा जो ओरिएंटेशन है बताने का तमिल और तेलुगु सिनेमा से भले ही थोड़ा कम है, क्योंकि वो लोग पक्का तलपति विजय की मूवी देखेंगे। मेरा मेनली जो ओरिएंटेशन है वो है नॉर्थ इंडियन फैंस के, क्योंकि देखिए ठीक 2 से 4 महीने पहले यानी 2019 के अगस्त में पहलवान नाम की एक कन्नड़ फिल्म हिंदी में आई थी, और उसको आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन विजय सेतुपति और तलपति स्टारर मास्टर मूवी को तो एक बार आपको देखना ही चाहिए, वो भी थिएटर में जाके, क्योंकि जो मजा आएगा, जो एक क्रिएशन रहा है कंटेंट का यार, वो एकदम ही अलग है। हाँ, मैं बहुत सारे क्रिटिक्स ये कह रहे थे, रिव्यूअर जो यूट्यूब पे हैं, कि आखिर का बचा हुआ जो सेकेंड हाफ है वो काफी लूज है। देखिए, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई कहाँ से लूज है? जो एक मस्कुलन एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है वो विजय सेतुपति ने भी किया, और तलपति विजय ने भी काफी अच्छे से क्रिएट किया है। मतलब एक्टिंग में, एक्सप्रेशंस में, और खासकर मैं आपके सामने तलपति विजय की बात बताता हूँ कि किस तरीके से, मतलब एक बार के लिए आप मान सकते हो कि कोई एक्टर एक्शन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, कोई एक्टर ऐसा होता है जो रोमांस के लिए जाना जाता है, लेकिन तलपति विजय एक ऐसे एक्टर हैं जो रोमांस, क्यूटनेस और एक्शन तीनों के लिए इसी फिल्म से जाने जाएंगे। उन्होंने क्यूट एक्सप्रेशंस भी इस मूवी में दिखाए। उनके हैंड एक्सप्रेशंस मुझे नागार्जुन के बाद सबसे ज्यादा इन्हीं के ही हैंड एक्सप्रेशंस मुझे पसंद आए। ये आपको इनकी एंट्री सीन में ही पता चलेगा। तो मेरा कहना इतना ही है कि मैं वही तारीफ करते करते नहीं थक सकता। डायरेक्शन और जो कलर दिखाया गया है मूवी में वो एकदम से ही अलग ही है। मतलब ब्राउन कलर में पूरी शूटिंग करी गई है, तो आप मान सकते हैं कि मूवी को दिखाने का तरीका भले ही यूनिक क्यों ना हो, लेकिन मल्टी स्टारर फिल्म बनाने में आपको ये भी देखना होता है क्या एक्टर्स के अंदर वो जो मजा आ रहा है कि नहीं, जो कैरेक्टर आपने उनके लिए लिखा है, ये चीज सबसे बड़ी मेन होती है। और वही चीज लोकेश कनगराज ने काफी अच्छी तरीके से किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो नौसिखिए डायरेक्टर, उन्होंने काफी अच्छा डायरेक्शन किया। और एक्टर्स की तो एक्टिंग की आप बात छोड़ दीजिए, हर एक्टर ने अपना काम निभाया है, चाहे वो मालविका मोहनन हुई, चाहे वो कोई भी एक्टर क्यों, एक्ट्रेस या एक्टर क्यों ना हो, इस मूवी में सबने ही बहुत अच्छा काम किया, ये मैं कह सकता हूँ। तो बस हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि यार थिएटर में जाके जरूर देखिएगा इस मूवी को, और मुझे जरूर बताइएगा कि मूवी कैसी लगी आपको, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और आपको क्या कहना है कि जो हिंदी डबिंग में आपको तमिल गाने कैसे लगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगे। चाहे वो विजय सेतुपति का जो गैंगस्टर सॉन्ग था वो भी मुझे पसंद आया, चाहे वो कुट्टी स्टोरी का हिंदी वर्जन था वो भी मुझे पसंद आया। बैकग्राउंड स्कोर तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। रेटिंग की बात करूं तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मैं इसको देने वाला हूं, क्योंकि इससे कम तो मैं दे ही नहीं सकता। हर चीज परफेक्टली इसमें इस्तेमाल करी गई है। बाकी का आखिर में जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ कि मूवी से रिलेटेड हर अपडेट्स के लिए जो भी अपडेट्स आपको चाहिए तमिल, तेलुगु सिनेमा, नॉर्थ सिनेमा से रिलेटेड, वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।